Welcome to another episode of The Brand Called You, a podcast and podcast show that brings you leadership lessons, knowledge, experience, and wisdom from thousands of successful individuals from around the world. I'm your host, Ashutosh Garg, and today I'm privileged to welcome a very, very accomplished medical doctor from Mehsana, Gujarat, India, Dr. Fenil Shah. Dr. Shah, welcome to the show. Thank you. Thank you. Dr. Shah is the founder of Unique Born, an organization to help all pregnant and planning couples have a happy and healthy delivery. तो फेनिल जी, मुझे एक चीज बताइए शुरू में कि यूनिक बॉन्ड जब आपने शुरू किया, इसका इंस्पिरेशन क्या था? मैं नॉर्मली है ना माइंडफुलनेस और मेंटल फिटनेस की ट्रेनिंग देता था, और कोरोना के टाइम में जी मैंने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी सोशल कोज पे और कुछ एनजीओ के साथ काम करके। जी कोरोना के टाइम पे एक ऐसा माहौल था कि जहाँ पे लोगों को एंजाइटी बहुत थी, डर बहुत था, स्ट्रेस बहुत था, और ज्यादातर जो डेथ हुई है वो नॉट ड्यू टू कोरोना बट उनकी एंजाइटी और उनके स्ट्रेस के हिसाब से उनकी डेथ हुई है। जी उसी पीरियड्स में आई यूज टू विजिट द गायनेकोलॉजिस्ट कि जहाँ पे मैं मेंटल फिटनेस और उसकी ट्रेनिंग देता था, बिकॉज वो जो पीरियड्स था ना, वो पीरियड्स में एक मदर बहुत ही एंजाइटी में रहती थी। अगर मैं बाहर निकली तो क्या होगा, मेरे बच्चे को अगर मदर वॉर्म के अंदर ही कुछ हो गया, तो बहुत एंजाइटी लेवल था। तब मुझे ये चीज समझ में आई कि ये एंजाइटी तो नॉट ड्यू टू कोरोना बट ये एंजाइटी एक मदर को पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के दरमियान रहती है कि जहाँ पे वो सोचती है कि मेरे बच्चे का कितना डेवलपमेंट होगा, क्या होगा, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी जाएगी नहीं जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करें जहाँ पे हम हमारे इंडियन एशियन साइंस और मेडिकल साइंस को क्लब करके एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करें कि जहाँ पे मैं एक प्रेग्नेंट वुमन की या प्रेग्नेंट कपल की जर्नी को एक बहुत ही माइंडफुलनेस और मेंटल फिटनेस के साथ डिजाइन कर पाए, जहाँ पे उनकी पूरी जर्नी एक अच्छे लेवल पे जाए और साथ साथ में उनका मेंटल फिटनेस और आने वाले बेबी का डेवलपमेंट भी सही तरीके से हो। जी तो ये जो मैंने कोरोना के टाइम पे देखा, और नॉर्मली देन आई डिड सो मच ऑफ रिसर्च अबाउट द प्रेग्नेंट वुमन जर्नी एंड ऑल, बट आई फाउंड कि सारे लोग है ना प्रेगनेंसी को पेन वाली मानते हैं कि पेनफुल है, ये दिक्कत होती है, वो होती है। तो मैंने सोचा और मेरी टीम ने सोचा कि लेट्स कम अप विद द आइडिया कि जहाँ पे हम उनकी जर्नी को बहुत अच्छा बना सके, और ऐसे यूनिक बॉन्ड का हमने शुरुआत किया। बहुत अच्छा। और ये मुझे बताइए कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है, और आजकल तो कपल्स जो हैं वो बोलते हैं हम प्रेग्नेंट हैं और वी आर प्रेग्नेंट। मेरे जमाने में इट वाज ऑलवेज माय वाइफ इज एक्सपेक्टिंग। तो अब ये बताइए कि यूनिक बॉन्ड में किस तरह का सपोर्ट आप देते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में चैलेंजेस तो होते हैं बट प्रेगनेंसी इज ऑल्सो अ वेरी हैप्पी ओकेजन, क्योंकि फैमिली में एक नया एडिशन होगा। राइट राइट। तो आपका पर्सपेक्टिव बताइए मुझे। राइट, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाउ अभी का जो ट्रेंड है ना, लोग बोलते हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर प्रेग्नेंट, इवन हस्बैंड भी बोलता है कि आई एम प्रेग्नेंट। बट इन रियलिटी जो एक मदर फील कर सकती है या जो एक मदर के मेंटल स्टेट पे जो असर करता है ना, वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक होता है। आज की तारीख में गूगल नॉलेज, मतलब बहुत सारे लोग सर्च करते हैं और उसमें अच्छी चीज भी आती है, कुछ ऐसी चीज भी आती है कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से गलत है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। तो लोग कुछ भी होता है तो गूगल करते हैं कि करना क्या चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में यस, एक मदर और एक फादर दोनों का उस बच्चे के साथ जो वॉर्म के अंदर है, जो अभी अनबॉर्न है, उसके साथ रहना जरूरी है। बट उसके साथ रह के क्या करना है ना, नॉर्मली पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। प्रेगनेंसी जर्नी अगेन एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट्स है, बट इन अ सेम टाइम हमने जो अभी तक देखा है, हमने जो सुना है वो ऐसा है कि प्रेगनेंसी में ये होता है, ये होता है, मतलब सारी तकलीफों के बारे में सुना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो ये बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दरमियान एक बेबी का फीलिंग क्या होता है, एक बेबी को जो मदर 9 मंथ्स कैरी करके चलती है वो फीलिंग क्या होता है। ऐसे एक्सपीरियंस हमने बहुत कम सुने हैं। ओके, लेकिन बहुत कम हो गए। ज्यादातर एक्सपीरियंस ये होता है कि यार मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेरा बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो रहा है,
मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे सूजन हो रही है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ये खाना पसंद नहीं है, हम्म, यही चीजें हमने सुनी है। हम्म, तो उसके हिसाब से क्या होता है, एक पूरी जो प्रेगनेंसी जर्नी की जो नॉर्मली एक माता के जीवन का सबसे बड़ा इवेंट है, हम्म, राइट। हमने देखा है कि बहुत साल पहले प्रेगनेंसी में ऐसा होता था कि माता का देहांत होता था और बच्चा बॉर्न लेता था, हम्म, राइट। जैसे हमने वो स्कॉर्पियो में सुना है कि स्कॉर्पियो में जब बच्चे पैदा होते हैं तो स्कॉर्पियो का डेथ हो जाता है। तो प्रेगनेंसी जर्नी इतनी टफ थी कि जहां पे एक माता नए नए बच्चे की लाइफ देती थी और अपनी लाइफ को डेंजरस डालती थी। हम्म, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो चीजें कम हो रही है, बट अगेन ये जो जर्नी है ना, वो जर्नी बहुत ही बोलते हैं ना कि मेमोरेबल होनी चाहिए या माइंडफुलनेस होनी चाहिए। वो लोग नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो डर एंजाइटी रहता है। हम्म, बिकॉज रिसर्च ये बोलता है कि माता के गर्भ के अंदर जो भी बेबी का डेवलपमेंट हुआ है, हम्म, तो प्री मैच्योर डिलीवरीज बढ़ गई है, बच्चा अटेंशन डेफिशिएंसी के साथ पैदा हो रहे हैं, मतलब जो मानसिक बीमारी हम बोलते हैं उसके साथ बच्चों का बॉर्न हो रहा है, और ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हम्म, इसको टेक केयर करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम्म, एज अ अगर मैं बताऊं कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही प्रेगनेंसी जर्नी में हम बोलते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट, तो फादर ऑलवेज एक मदर की टेक केयर करता है कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं है। हम्म, लेकिन उसको उस टाइम में क्या कौन सी चीजें करनी चाहिए, हम्म, राइट। दे डिड रिसर्च ऑन गूगल एंड एवरीथिंग, बट हम्म, सही टाइम कौन सी चीज के लिए, वो अभी भी लेक है, वो अभी भी लोगों को नहीं पता है। हम्म, सो इन यूनिक बॉर्न वी आर कमिंग विद द प्रोग्राम की जहां पे हम ये सारी चीजों को टेक केयर करते हैं, जहां पे एक दोनों ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ बात कैसे कर पाएंगे, मतलब जो बच्चा अभी आया ही नहीं है उसके साथ बात करने का हम्म, फीलिंग क्या हो सकता है, उसकी मेंटल स्टेट, उसका फिजिकल फिटनेस, और टॉप ऑफ द दैट एक बेबी डेवलपमेंट, बिल्कुल। जो हर एक माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बेबी ऐसा जन्म लेके आए। तो ये हम्म, सारी चीजों को हम टेक केयर कर रहे हैं ये यूनिक वन प्रोग्राम में। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये भी बताइए कि हमारे शास्त्रों में भी काफी वर्णन है प्रेगनेंसी का, तो थोड़ा मुझे इसके बारे में भी बताइए। राइट। तो हमारे शास्त्रों में जो प्रेगनेंसी का पूरा वर्णन किया है उसको नाम दिया है गर्भ संस्कार, हम्म, राइट। तो इसमें है ना दो चीजें होती है, एक होता है कि जहां पे हम कंसीव कर रहे हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं ऐसा भी लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान जब प्लान कर रहे थे प्रेगनेंसी का, तब उन्होंने 3 मंथ तक एक यज्ञ किया था। नॉर्मली वो यज्ञ में अगर हम साइंटिफिकली देखें तो 3 मंथ तक उन्होंने ब्रह्मचर्य किया था, और उसके बाद कंसीव का ट्राई किया था कि जहां पे हम एक बोलते हैं ना एकदम ग्रेट सोल और एकदम उत्तम आत्मा को हम हमारे बॉडी में ला सके। हम्म, तो उसके लिए प्रोसेस होता था। हम्म, हमारे यहाँ कैसा है कि अगर हमें कंसीव करना है तो हम एक डेट चुनते हैं, वो डेट के हिसाब से कंसीव का ट्राई करते हैं। बट द शास्त्रों के हिसाब से या इवन जो साइंस है, हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं ना वो बेस्ड ऑन साइंस है। बिल्कुल। वो ऐसा साइंस है कि जो शायद साइंटिस्ट अब ढूंढ रहे हैं, लेकिन हो गया था वो बहुत पहले से। जी। तो उसमें जो मैथोडोलॉजी है कि आपको कुछ दिन के लिए ब्रह्मचर्य करना है, राइट, उसके बाद आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, देन यू हैव टू प्लान टू कंसीव, कि हम्म, जहां पे आप अच्छी तरीके से कंसीव हो सकते हैं और कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम्म, उसका मेन रीजन ये है कि आज की तारीख में लोग नॉर्मली, पहले ऐसा हुआ करता था कि जब मेरे पापा मुझे बोलते थे कि आपको अपना बेबी तब प्लान करना चाहिए कि जब तक आप रिटायर हो तब तक वो सेटल हो जाए। बिल्कुल। तो मतलब 20-22 साल की एज में नॉर्मली हम लोग प्लान कर लेते थे, मैंने भी 22 साल की एज में मेरी डॉटर का प्लान कर लिया था, आज वो 16 साल की है। हम्म, अभी के टाइम पे क्या हुआ है, 27 या 30 साल की एज पे शादी होती है और फिर बोलते हैं लाइफ में सेटल हो जाए, फिर कंसीव का प्लान करते हैं। हम्म, तो ये पूरी एक साइकिल है जो भगवान ने हमारे बॉडी में बनाई है कि हमें नॉर्मली कंसीव एक सर्टन एज तक करना चाहिए कि जहां पे स्ट्रेस फ्री हम कर पाए, हम्म, तो उसका एक बेनिफिट हो सकता है। तो शास्त्रों में जो लिखा है वो लिखा है गर्भ संस्कार के बारे में, कि जहाँ पे सर्टन टेक्नोलॉजी है, सर्टन मेथोडोलॉजी है, हम्म, जिसको यूज करके हम एक उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। हम्म, और साथ साथ में हम जो बेबी डेवलपमेंट है मदर वॉर्म में, के बारे में भी हम इसमें बता सकते हैं, हम्म, राइट। तो पूरा एक जर्नी है
कि वेरी जहाँ पे इंटरेस्टिंग। फर्स्ट मंथ ये करना है, सेकंड मंथ ये करना है, थर्ड मंथ ये करना है। इट्स अ 9 मंथ हम्म ब्यूटीफुल जर्नी है हम्म जो गर्भ संस्कार है। वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी बात जो ये है कि आपने मुझे अब कह रहे थे कि मदर और फादर जो हैं वो अनबॉर्न बेबी के साथ बात कर सकते हैं। इसके भी हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अ, अभिमन्यु की कहानी है, तो थोड़ा उसके भी ऊपर थोड़ा सा लाइट हम समझाइए। राइट, सो नॉर्मली कैसा होता है, हमने ये देखा है रियलिटी में कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी मम्मी की आवाज, अपने पापा की आवाज या घर में जो भी रह रहे हैं उनकी आवाज को पहचान लेता है। हम्म राइट, और ये उसका रिजल्ट है जो प्रेगनेंसी जर्नी के दरमियान हुआ है। हम्म राइट, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की जो मेथोडोलॉजी थी वो हम्म माता के घर के अंदर सुनी थी। बिल्कुल ठीक। इवन माता सो जाती है और कृष्ण भगवान जब ये सुनाते हैं ना तो अंदर से माता के गर्भ से एक हुकारा भी आता है, हम्म अभिमन्यु हुकारा करता है माता के गर्भ के अंदर। तो हम्म ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे भक्त प्रहलाद की ले लो कि 5 साल की एज में पूरा शास्त्रों का नॉलेज हो गया था। जी। राइट, अभी मैं देख रहा था कि फॉरेन में एक बच्चा पैदा हुआ, उनके मदर और फादर दोनों हाइकर्स थे। राइट, प्रेगनेंसी की जर्नी के दरमियान उन्होंने बहुत सारी हाइकिंग की थी, तो बच्चा जब बॉर्न हुआ तो आफ्टर 1 ईयर वो भी हाइकिंग करने लगा ऑटोमेटिक। हम्म तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं कि जहाँ पे हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी जर्नी के दरमियान आप जो चीजें करोगे, हम्म आप जैसे माहौल में रहोगे, वैसा ही आपका बेबी का डेवलपमेंट होगा, वैसा ही उसका ब्रेन डेवलप्ड होगा। हम्म एक साइंस है ना 1926 में ढूंढा गया था जिसका नाम है डर्मेटोग्राफिक्स, जो जी। डॉक्टर हारोल्ड क्यूमिन्स ने इस बारे में रिसर्च की थी। हम्म उन्होंने बताया था कि हम, ये जो हमारी फिंगरप्रिंट है और हमारा जो ब्रेन है वो एक साथ में डेवलप होता है। हम्म और ये डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो है माता पिता का उस बच्चे के साथ बात करना, उस बच्चे को संस्कार का सिंचन करना, माता के घर के अंदर ही लर्निंग हम्म करवाना। हम्म राइट, तो ये चीज भी यही दर्शाती है कि जी। 80% ऑफ डेवलपमेंट एक बच्चे का माता के घर के अंदर होता है। हम्म और जब बच्चा बाहर आता है तो उस वो क्वालिटीज के साथ आता है। हम्म हमारे ये प्रोग्राम में है ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने की है, जैसे कि एक माता पिता का अपने बच्चे के साथ बात करना। हम्म तो देयर इज वन एक्टिविटी कि जहाँ पे मदर एंड फादर पुट देयर हैंड्स ऑन द वॉर्म, दोनों के हैंड्स मदर के वॉर्म पे रहेंगे, स्टमक पे रहेंगे और वो बात करेंगे। हम्म राइट, एक बच्चे का जो वो फीलिंग होगा, मतलब जो एक हम्म पेरेंट्स फील करेंगे ना, वो सबसे बेस्ट जी। मोमेंट्स होता है पूरी प्रेगनेंसी में। बहुत अच्छा। तो मुझे और ये बताइए कि मदर्स को तो आप सपोर्ट करेंगे ही, करते हैं उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आप फादर्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप वो लोग बहुत एक्टिव रोल लेना चाहते हैं। राइट, तो हमने वी डिजाइन सर्टन एक्टिविटीज। जी। राइट, कि जहाँ पे बोथ हैव टू गिव सम टाइम टू द बेबी। हम्म कि जैसे रात को सोते समय एक स्टोरी टेलिंग होता है, तो हम्म स्टोरी टेलिंग फादर को बोलना है, हम्म मदर को नहीं। हम्म बिकॉज व्हाट वी आर थिंकिंग कि एक बच्चे के साथ जो माता का कनेक्शन होता है ना, उतना ही कनेक्शन उसके पिता का भी होना चाहिए, उसके फादर्स का भी होना चाहिए। तो हम्म वी डिजाइन सर्टन एक्टिविटीज की जहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट है। जी। राइट, और एवरी डे दे विल गेट सर्टन एक्सरसाइज की जो उनके टाइम के हिसाब से वो लोग कर सकते हम्म हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और मदर्स के लिए आप उनको किस तरह से एम्पावर करते हैं सो दैट दे मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर प्रेगनेंसी एंड ओवरऑल वेलबींग। ओके, तो अभी ये जो पूरा यूनिक बोन है, वो हमने बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम्म हमने कुछ मदर्स पे अप्लाई किया है। हम्म अभी उसका जो फुल फ्लेज मार्केटिंग और जो सारी चीजें होगी वो हम दिसंबर में प्लान कर रहे हैं कि जी। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोग्राम समवेयर अराउंड इन दिसंबर। हम्म राइट नाउ मोर फोकसिंग ऑन अवेयरनेस। हम्म राइट, एक प्रेगनेंसी जर्नी को कैसे ब्यूटीफुल बनाए, आपका मेंटल हम्म फिटनेस को कैसे अच्छे से रखे, आप माइंडफुलनेस होके कैसे कंसीव कर सकते हैं, बेबी डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रेगनेंसी जर्नी में। जी। तो वी आर डूइंग राइट नाउ ओनली अवेयरनेस थिंग्स। We are doing some of the seminars in different locations, different hospitals. We are हम्म working with some NGOs कि जहाँ पे we are only talking about that कि हम्म प्रेगनेंसी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म और उसको ऐसी बनाओ कि जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे। हम्म राइट,
तो उस पे अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और इस होल प्रोसेस में, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है, हाउ आर यू इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इनटू योर अप्रोच? तो जैसे मैंने बताया कि पीपल आर सर्चिंग ऑन गूगल एंड दे फाउंड कि सेकंड मंथ में ये राग सुनना चाहिए, समवेयर अराउंड 18th वीक बेबी स्टार्ट हियरिंग इन द मदर वॉम ओनली, तो दे नो, बट चीजों को कैसे यूज करना है ना, उसका एक्चुअल कंटेंट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो वी आर कमिंग विद द थिंग्स और मोबाइल ऐप की, जहां पे लेट्स अज्यूम एक मदर उसकी जो कंसीव की डेट डाल देगी, उसके हिसाब से डे कैलकुलेट होगा, बेस्ड ऑन द डेज दे विल गेट सर्टेन एक्टिविटीज। सो लेट्स अज्यूम, अगर मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि मदर वॉर्म के अंदर 18th वीक में एक बच्चे का हियरिंग डेवलप्ड होता है, तो उस टाइम पे बहुत जरूरी है कि एक माता उस बच्चे से बात करना शुरू कर दे, जी राइट। जी। तो हमारा जो ये पूरा जो हमने क्रिएट किया है, वो ऐसे किया है कि बेस्ड ऑन गर्भ संस्कार, एंड सेकंड वन इज बेस्ड ऑन मेडिकल साइंस, क्योंकि मेडिकल साइंस जो बोल रहा है वही गर्भ संस्कार बोल रहा है, लेकिन दोनों को करने की जो चीजें होती है, जो तरीके हैं, वो अलग है, राइट। तो दोनों को हमने क्लब करके एक प्रोग्राम बनाया जहाँ पे 90 डेज प्लानिंग और 280 डेज प्रेगनेंसी का पूरा प्रोग्राम है। जैसे कि लास्ट वाले पीरियड्स में, थर्ड ट्रेमिस्टर्स में, एक माता को खड़े रह के बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए अगर कुछ मेडिकल इश्यूज है तो उस टाइम पे हमने कुछ ऐसे योगा डिजाइन किए हैं जो अगेन मेडिकल साइंस और शास्त्रों के थ्रू एकदम परफेक्ट है। वो करना है तो वैसे हमने डिजाइन किया है पूरा। अब हमने क्या किया कि लोग प्रेगनेंसी जर्नी को है ना पूरा अच्छी तरीके से कैद नहीं करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे ये बोला जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो ना तो किसी को बताओ मत। दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर इंडियन सोसाइटी कि प्रेगनेंसी को आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते थर्ड मंथ तक, राइट। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जहाँ पे वो कम्युनिटी में अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को पोस्ट करेंगे। तो बोलते हैं ना कि फेसबुक काइंड ऑफ स्टफ इन अवर यूनिकबॉर्न ऐप, की जहाँ पे सारी प्रेग्नेंट मदर होगी, अपनी सारी हैप्पीनेस उसमें शेयर करेगी, फोटोज कैप्चर करेगी। तो वो कर सकते हैं जो एक हम इनोवेशंस में लेके आए, मतलब कम्युनिटी फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, कि जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग तो करेंगे, बट वो लोग भी ओपन डिस्कशन सबके साथ कर सकते हैं, अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस मोमेंट को शेयर कर सकते हैं। इवन उनकी कुछ एंजाइटी भी है तो भी शेयर कर सकते हैं, तो अवर टीम विल गाइड दैट। तो एज अ यूनिक बॉर्न वी आर लाइक अ प्रेगनेंसी बडी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी। वेरी इंटरेस्टिंग। राइट। और ये सारी चीज हम टेक्नोलॉजी में लेके आए हैं कि जहाँ पे पर्सन डिपेंडेंसी कम हो। यस, जिस जगह पे जरूरत पड़ेगी, बिकॉज कुछ मोमेंट्स में यू रिक्वायर्ड सम ह्यूमन इंटरवेंस, राइट। तो उस पे भी हमने ये पूरा ध्यान रखा है। प्लस डे वाइज उनको जो चीजें करनी है वो बहुत ही प्लान मैनर में मिलेगी। हमने ये पूरे प्रोग्राम में ना एक बहुत अच्छी चीज की है। लेट्स अज्यूम, मान लो कि अब है ना स्टोरी सुनने का टाइम हुआ है, तो उनको रिमाइंडर कैसे मिलेगा? तो उनको रिमाइंडर मिलेगा बेबी वॉइस में कि मम्मा पापा इट्स टाइम टू लिसन द स्टोरी। स्टोरी, हाँ। हाँ, तो वो बहुत अच्छे मोमेंट्स की जहाँ पे एक माता ये फील करेगी कि मैं मेरे बच्चे से ही बात कर रही हूँ। तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस और साइंस और बहुत ही एकदम हाई लेवल कंटेंट हमने प्रिपेयर किया है ये पूरे यूनिकबॉर्न ऐप में। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फैनल जी, मेरे पास अब टाइम है खाली एक सवाल के लिए। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको ये है कि आपका इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है इन एज अ मेडिकल डॉक्टर, हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए आप क्या 3 लेसन्स देना चाहेंगे, स्पेशली दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ फैमिली? राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि प्रेगनेंसी है ना पेनफुल नहीं है। प्रेगनेंसी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसको पेनफुल ना समझ के सबसे पहली चीज है उसको एक्सपीरियंस करो, वो एक एक मोमेंट्स को। जब बेबी 4 to 5 mm से बढ़ के एक पूरा बेबी फॉर्म करता है, वो पूरी एक जर्नी है, राइट, जो एक माता पूरा फील कर सकती है। बट हम लोग बहुत सारी कंप्लेन करते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं, उससे
बाहर निकल के ये जर्नी को फील करो कि Hmm. जहाँ पे यू रियली एंजॉय दिस जर्नी इन अ बेटर वे. दिस इज Right. फर्स्ट. Hmm. सेकेंड थिंग, ये चीज ऑलवेज ध्यान में रखना कि आप जो फील करोगे, आप जो महसूस करोगे, Hmm. आप जिस एनवायरनमेंट में रहोगे, आप जिस माहौल में रहोगे, Hmm. वो सारी चीजें आपके बच्चे पे अफेक्ट करेगी. Hmm. सो यू हैव टू मेक श्योर कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी आप जितना हो सके उतना माइंडफुल रहे, Right. आप पे एक अलग प्रकार की एंजाइटी को क्रिएट ना करे. Hmm. एंड द थर्ड थिंग इज दैट अगर बेबी प्लान करना ही है तो हो सके उतना जल्दी कीजिए कि Hmm. जिससे आप भी सेटल हो जाओ और एक कंसीव का जो टाइम पीरियड होता है साइंटिफिकली उसको मिस Hmm. ना करो. Very interesting. Right? So Very these interesting. three things that from my side to all the viewers. Fantastic. And on that note, Dr. Shah, thank you so much for speaking to me. आपने जो 3 अपने एडवाइस दी हैं, पहला कि pregnancy is a good memory, not painful. Second, आपने कहा what you feel will impact your baby. And the third one you said plan early. Thank you for speaking to me. आपसे यूनिक बॉन्ड के बारे में बात करके मुझे बहुत नई चीजें सीखी. And it is amazing you're looking at such a positive step to be able to support young parents. Thank you for speaking to me and good luck to you. Thank you so much. Thank you so much for giving me opportunity to speak about the unique bond. Thank you. And Thank you for listening to the Brand Called You videocast and podcast, a platform that brings you knowledge, experience, and wisdom of hundreds of successful individuals from around the world. Do visit our website www.tbcy.in to watch and listen to the stories of many more individuals. You can also follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Just search for the Brand Called You.